हेलो गाइस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के टॉपिक। कल हमने बताया था कि हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट टॉपिक पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पर पहले डाइस स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम हमारा डाइस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मेरे नोट्स हैं रीजनिंग के। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइस। डाइस कितने प्रकार का होता है? दो, एक क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस है ये दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। तो हम पहले क्लोज डाइस को पढ़ेंगे, जिसमें पहले आता है स्टैंडर्ड डाइस। वह पासा या डाइस जिसके विपरीत फलक का योग 7 हो। जिसकी विपरीत फलक, जैसे ये यहाँ पे 5 है तो ये 2 7, 4 और 3 7, 1 और 6 7, 7 हो, या एक ही डाइस में, या फिर एक ही डाइस ये कौन सा, ये डाइस एक ही डाइस में किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 ना हो। जैसे कि 5 और 4 9 होते, 7 नहीं होते। 5 और 1 6 होता है, और 4 और 1 5 होता है। तो 7 ना हो, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, ठीक है। वह पासा जिसकी विपरीत फलक का योग 7 हो, ये 5 और 2 7। एक ही डाइस में किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 ना हो, मतलब इसमें 7 का हो रहा, 5 और 1 6 और 5 और 1 4 9 हो रहा है, तो ये 7 नहीं है। इसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे कि देख लो, 5 के और 2 7, 6 और 1 7, 4 और 3 7। ये क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस। और इसमें अगर एक ही डाइस में देखेंगे तो इनका योग 7 नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हम आते हैं सिंपल डाइस। देखिए, हमने स्टैंडर्ड डाइस देख लिया, अब आते हैं हम सिंपल डाइस पे। सिंपल डाइस में क्या है? वह डाइस जिसके विपरीत फलक का योग 7 ना हो। उसमें क्या था? स्टैंडर्ड डाइस में जिसके विपरीत फलक का योग 7 हो, और एक ही डाइस में जो योग हो वो 7 ना हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड डाइस का ठीक उल्टा है। इसमें क्या है? वह डाइस जिसके विपरीत फलक का योग 7 ना हो, या एक ही डाइस में दिए गए किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 हो, तब वह सिंपल डाइस होगा, ठीक है। तो ये ठीक स्टैंडर्ड डाइस का क्या है? विपरीत, उल्टा है। उसमें दो, मतलब एक दूसरे डाइस में अगर हम देखें, दूसरी फलक में दूसरे डाइस की, तो दोनों का योग कितना हो? 7, और एक ही डाइस में वो योग 7 ना हो। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि दूसरी फलक का योग 7 ना हो, और एक ही जो पासा हो हमारे पास, उसमें अगर योग किया जाए तो 7 आए, उसको हम सिंपल डाइस कहते हैं। एक बार फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह डाइस जिसके विपरीत फलक का योग 7 ना हो, या एक ही डाइस में दिए गए किन्हीं दो संख्या का योग 7 हो, तब वह सिंपल डाइस होगा। जैसे कि देखिए, 1 और 4 5 होता है, 7 नहीं होता है, तो इसमें बताया गया है कि 7 ना हो, ठीक है, 7 ना हो। और 6 और 1 कितना होता है? 7। इसमें बताया गया है कि दो संख्या का योग 7 हो, तो है, और विपरीत में नहीं है। 4 और 1 5, 6 3 9, 5 2 7। तो ये क्या हो गया हमारा? सिंपल डाइस। समझ में आया कि ये विपरीत में 7 नहीं हो रहा है। जैसे 4 और 1 को जोड़े 5 हो रहा है, तो इसमें बताया गया कि जो दूसरी फलक है उसका योग 7 ना हो, और एक ही डाइस में 6 और 1 7 हो, तो इसको क्या बोला गया? सिंपल डाइस कहा गया है। जैसे कि 1 + 4 = 5 हो रहा है, मतलब 7 नहीं है। वैसे ही अगर इसमें देखिए 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? सिंपल डाइस। है ना। अब हम देखते हैं, देयर आर 2 कंडीशन इन सिंपल डाइस। सिंपल डाइस में 2 कंडीशन होती है। पहले कि जब एक संख्या रिपीट हो, अगर एक संख्या रिपीट हो, जैसे इसमें 5 3 6 5 4 2, इसमें 5 रिपीट हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? 5, ये 5, फिर लिखेंगे 3, ये 3 लिखा, फिर लिखेंगे 6, ये 6 लिख दिया। फिर यहाँ से भी रिपीट जो हो रहा है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे 5,
तो यहाँ 5, ये फिर उसके बाद 4, तो यहाँ 4 लिखा, फिर लिखेंगे 2, तो ये 2। अब इसमें देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 की गिनती करें तो इसमें हमारे पास ये 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। इसमें हमारे पास क्या नहीं है? 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 1, है ना। क्या आंसर हो गया हमारे पास? 1। तो यहाँ पे देखिए, तब रिपीट हुए नंबर से क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है और रिपीट हुए नंबर के विपरीत वह नंबर आएगा जो अब तक नहीं आया। तो अभी तक यहाँ पे क्या नहीं आया? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे हम देखते हैं, जब 2 नंबर रिपीट हो, जब 2 नंबर रिपीट हो जैसे कि 4 2 5, 5 4 6, तो यहाँ पे 4 और 5, 5 और 4 रिपीट हो रहे हैं। तो जो बचा है उसके ठीक विपरीत जो रहेगा, यहाँ पे भी बचा हुआ, वो उसके विपरीत आंसर होगा वो। जैसे 2 = 6, ये दोनों रिपीट है। बाकी 4 और 5 ये दोनों सेम है और यहाँ पे 5 और 4 सेम है। तब यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? 1 और 3, क्योंकि ये 2 भी आ गया है, 6 भी आ गया है, 4 और 5 ये दोनों सेम है। तो हमारे पास बच क्या रहा है? 1 और 3। तो इसको हम अबाउट लिख देंगे, 1/3 दोनों में है, ठीक है। 1/3 है, ये 4 के पास भी आएगा और 5 के पास भी आएगा, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं दोनों डाइस में, तो दोनों के पास बराबर ही आएगा। जब 2 नंबर रिपीट हो तब रिपीट हुए नंबर को छोड़कर 2 नंबर बचे हैं वह एक दूसरे के विपरीत है। जो 2 नंबर बचे हैं, एक 2 बचा है और एक 6 बचा है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाइस 2 प्रकार का होता है, क्लोज डाइस, ओपन डाइस। और क्लोज डाइस 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वह पासा जिसकी विपरीत फलक का योग 7 हो, जैसे 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 और 1 7 हो, और एक ही डाइस में किन्हीं 2 संख्याओं का योग 7 न हो। 5 और 4 ना हो, 5 और 1 6, 4 और 1 5, इसे स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का ठीक जो उल्टा है वो सिंपल डाइस है। वह डाइस जिसके विपरीत फलक का योग 7 ना हो, ठीक है। और उसमें क्या बताया था कि विपरीत फलक का योग 7 हो और एक ही डाइस में दिए गए 2 संख्याओं का योग 7 हो। और उसमें बताया गया था कि एक ही डाइस में दिए गए संख्या, जो डाइस है उसमें दी गई संख्या का योग 7 न हो, तब वह क्या था? स्टैंडर्ड डाइस। और यहाँ पे क्या है कि एक ही डाइस में क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तब वह क्या हो जाएगा? सिंपल डाइस। जैसे कि 4 और 1 5 हो रहे हैं, 6 और 3 9, 5 और 2 7, ठीक है। और यहाँ पे एक ही डाइस में 6 और 1 7 हो रहे हैं, 3 और 4 7 हो रहे हैं। अब हम देखते हैं, तब रिपीट हुए नंबर से क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है और रिपीट हुए नंबर के विपरीत वह नंबर आएगा जो अब तक नहीं आया है। तो यहाँ पे अभी तक क्या नहीं आया है? 1 नहीं आया है। 5 3 6 और 4 2 सब आ गए हैं। जब 2 नंबर रिपीट हो, जब 2 नंबर जैसे 4 और 5 रिपीट है और यहाँ पे 5 और 4 रिपीट है, तो इनके विपरीत वही आएगा जो इधर भी बचा और इधर भी। यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 6 बचा है, ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। और जो बच गया है 1 और 3, ये दोनों जो सेम बच गए हैं, दोनों पासे में एक जैसे हैं, उनके पास 1/3 आ जाएगा। 1/3 बचा है तो 1/3। जब 2 नंबर रिपीट हो तब रिपीट हुए नंबर को छोड़कर जो 2 नंबर बचे हैं वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब मुझे ये बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और आगे और मैं वीडियो लेके आऊँगी और आगे कल हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। सो अभी के लिए बाय बाय।